ओके, अब हम लोग अभी तक क्लास एंड ऑब्जेक्ट देख लिए, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अब एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्रामिंग करने के लिए हम अभी पढ़े थे कि क्लास का क्या होता है। बाय डिफॉल्ट कोई भी जो कोई भी उसमें एट्रीब्यूट्स होती है या मेथड्स होती है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। तो ये अब क्या है, तो ये एक्चुअली क्या है, हमारा डेटा हाइडिंग एक फीचर्स है उप्स का, जो हम लोग क्लास के थ्रू क्लास हमको प्रोवाइड करता है। तो उस काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म है एक्सेस मॉडिफायर। ये हमारा सी प्लस प्लस में ही नहीं होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ये होगा। अब एक्सेस मॉडिफायर क्या है, एक्सेस मॉडिफायर आर यूज टू इंप्लीमेंट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नोन एज डेटा हाइडिंग। बोला एक्सेस मॉडिफायर क्या है, कुछ ऐसा चीज है, कोई एक वस्तु है जिसके जो क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इंप्लीमेंट करवाता है, जो इसको हम लोग डेटा हाइडिंग करें। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल दे करके हमको समझा रहा है ये चीज। रॉ का तो सभी नाम सुने होंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया की, हमारा क्या, इंडिया की एक्सटर्नल ये स्पाइस एजेंसी है, बाहर ये विदेशी खुफिया एजेंसी है रॉ। आई थिंक सभी को पता होगा। तो कह रहा है कि अब रॉ के पास क्या है, 10 कोर मेंबर है। The research and analytical team having 10 core members has come in possession of sensitive confidential data regarding national security। अब कहा कि एक एग्जांपल है कि रॉ के 10 कोर मेंबर है जिनके पास क्या है, कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा है, जो नेशनल सिक्योरिटी, जो इंडिया के सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ डाटा है। अब कह रहा है कि नाउ वी कैन कोरिलेट दीज कोड मेंबर टू डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। अब इन 10 जो कोड मेंबर है, इस 10 कोड मेंबर को तुम लोग हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, किससे, तो क्लास के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन से। मेंबर फंक्शन इन सेंस कहने, डेटा मेंबर कहने का मतलब वही एट्रीब्यूट्स, जो क्लास का एट्रीब्यूट्स है उसको हम डेटा मेंबर कह रहे हैं, और क्लास का जो मेथड है उसको हम लोग मेंबर फंक्शन कहते हैं। क्लास के जो भी हम क्लास के अंदर किसी भी का जो एट्रीब्यूट मेथड है उसको हम लोग मेंबर फंक्शन कह रहे हैं, और जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम डेटा मेंबर कह रहे हैं। तो अब हम लोग ये कोरिलेट कर सकते हैं, इन 10 जो कोड मेंबर है इसको हम लोग डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन से क्लास के। अब कह रहा है कि दीज 10 मेंबर कैन डायरेक्टली एक्सेस द कॉन्फिडेंशियल डाटा फ्रॉम द 10। यानी ये जो 10 मेंबर है, या कह सकते हो ये जो डाटा है मेंबर है हमारे क्लास की या मेंबर फंक्शन, ये क्या कर सकती है, डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है हमारे क्लास के किसी भी डेटा को। बट इसके अलावा इसके बाहर के कोई भी मेंबर इसको एक्सेस नहीं कर सकती है, बाहर के, क्योंकि इन 10 मेंबर के पास क्या है, कुछ पासवर्ड है, जिस पासवर्ड के हेल्प से कुछ एक्सेस है की है, जिसके हेल्प से ये लोग कॉन्फिडेंशियल डाटा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके 10 मेंबर के अलावा कोई दूसरा इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा, अगर वो डेटा लीक कर गई तो इशू है। तो ये चीज हो रहा है। तो यही चीज एक एग्जांपल बोल रहा था। तो एक्सेस नहीं होना चाहिए आउटसाइड विदाउट हैविंग आइदर असाइंड प्रिविलेज। तब तक एक्सेस नहीं होना चाहिए जब तक उसको कोई प्रिविलेज नहीं दिया गया हो, जब तक उसको एक्सेस की नहीं दिया हो तब तक वो नहीं होना चाहिए। या तो उसको प्रिविलेज नहीं दिया गया हो, या तो उसको कोई एक इन 10 मेंबर में से कोई एक मेंबर अपना उसको सहमति नहीं दिया हो, या तीसरा क्या हो रहा है केस, कि उसको साफी एक्सेस नहीं करने दिया जाए। 3 केस है। पहला क्या हो, पहला केस क्या है कि या तो उसको डायरेक्ट एक्सेस हो, जो हम लोग पब्लिक के केस में होता है। देखो रिलेट कर रहा है, ये एक कॉन्फिडेंशियल डाटा है। अब इस कॉन्फिडेंशियल डाटा का डायरेक्ट एक्सेस किसके पास है, इस डायरेक्ट एक्सेस इस 10 कोर मेंबर के पास है। वो जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसका डायरेक्ट एक्सेस 10 कोर मेंबर के पास है, वो 10 कोर मेंबर उस डाटा को डायरेक्ट एक्सेस कर पा रही है। उसके अलावा क्या है, उसको एक्सेस कौन कर सकता है, 3 आदमी कर सकता है। एक, या तो जिसको एक्सेस दिया गया हो, जो हम लोग एक्सेस देते हैं फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से, फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से हम लोग एक्सेस देते हैं। या तो उसको क्या हो, कोई एक मेंबर इसमें से एक्सेस दिया हो, इस 10 कोर मेंबर में से कोई एक एक्सेस दिया हो, और नहीं तो साफी एक्सेस नहीं दिया जाए।
तो यहां इसी केस में क्या होता है, हमारा डेटा हेडिंग यूज आता है, डेटा हेडिंग यूज आता है। अब यहां बोला कि क्लास की हेल्प में क्या है, एक्सेस मॉडिफाइड या एक्सेस स्पेसिफाइड जो क्लास में है, ये हमारा क्या करता है, डिफाइन करता है कि कौन सा मेंबर कहां से एक्सेस होगा। एक्सेस मॉडिफाइड क्या कर रहा है, हमको ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या ये एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है कि कौन सा मेंबर, क्लास का कौन सा मेंबर कहां से एक्सेस होगा और कहां से नहीं होगा, यानी ये रिस्ट्रिक्शन सेट कर रहा है। और ये रिस्ट्रिक्शन सेट करने के लिए क्या है, तीन है एट्रीब्यूट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अब इस तीनों का देखो क्या है, अगर हम किसी एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कर दिए तो वो अपने क्लास के मेंबर के द्वारा तो एक्सेस होगा, डिराइव क्लास के द्वारा एक्सेस नहीं होगा। यानी इनहेरिटेंस में हम लोग जब जाएंगे, इनहेरिटेंस में हम लोग देखेंगे कि एक क्लास से दूसरा क्लास जब हम डिराइव कर रहे हैं तो वहां वो नहीं होगा, और क्लास के बाहर से तो एक्सेस होगा ही नहीं। अगर किसी भी अगर एट्रीब्यूट्स को या मेथड को हम लोग अगर प्राइवेट कर देते हैं, तो वो सिर्फ अपने क्लास के मेंबर के द्वारा ही एक्सेस होगा। जैसे यहां हम लोग क्या कर रहे थे, यहां पे हम इस एज नाम का जो एट्रीब्यूट्स था, इस एज नाम का जो एट्रीब्यूट था, इस एज नाम के एट्रीब्यूट को हम लोग प्राइवेट कर दिए। तो अब क्या हो गया, ये सिर्फ अपने इनसाइड के ही मेथड से एक्सेस हो पा रहा है। देखो बाहर से देखे थे एरर दे रहा था, यही चीज होता है कि हम इसको क्या कर दिए, प्राइवेट कर दिए, तो ये सिर्फ अब इस क्लास के ही मेंबर के द्वारा एक्सेस हो पा रहा है। मेंबर इंस्टेंस करने मतलब कि इसको एक्सेस सिर्फ इसी के अंदर का मेथड कर सकता है, ना बाहर का कोई फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है, ना बाहर का इसको कोई भी दूसरा तुमको इसको चेंज, हम ना इसको हम बाहर से चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज हो रहा है, क्लियर है ये प्राइवेट का केस समझ में आया? हेलो, यस सर। पहला हम क्या किए कि हम अपने किसी भी मेथड या एट्रीब्यूट को प्राइवेट कर दिए, तो अब हम उसको सिर्फ अपने क्लास में ही क्लास के ही मेंबर उसको एक्सेस कर पाएंगे, क्लास के बाहर के मेंबर उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दूसरा केस क्या हो रहा है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या होगा, अपने क्लास के मेंबर इसको एक्सेस कर पाएंगे, साथ ही साथ इसको क्या करेंगे, डिराइव क्लास। जब इनहेरिटेंस में हम लोग एक क्लास से दूसरा क्लास डिराइव करेंगे, तो वहां क्या होता है, अगर जो प्राइवेट मेंबर रहेगा उसको डिराइव क्लास भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रोटेक्टेड के केस में ये क्या होगा, डिराइव क्लास उसको एक्सेस कर पाएगा, लेकिन अभी भी इसको क्लास के बाहर का कोई मेंबर इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी क्लास के बाहर से कोई भी फंक्शन इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तीसरा हमारा क्या है, पब्लिक। इसको हर कोई एक्सेस कर पाएगा, जैसे हम लोग सी में होता था। सी में किसी भी मेंबर को, किसी भी वेरिएबल को कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर लेता था। अगर वो ग्लोबल वेरिएबल है तो उसको पूरे प्रोग्राम से कोई भी एक्सेस कर पाता था, तो वो काम हमारा पब्लिक का केस होता है। तो आप बोलोगे ये सब का सर यूज कहाँ करेंगे, तो अगर मान लो तुमको एक ऐसा एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, तुमको अपने जिसको तुम चाह रहे हो कि उसको कोई भी नहीं, क्लास के बाहर का कोई भी मेंबर उसको एक्सेस नहीं कर पाए, प्राइवेट कर दो। इनहेरिटेंस के प्रोग्राम अगर करेंगे, जब हम इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करेंगे, तो वहां अगर हम एक ऐसा एट्रीब्यूट चाहते हैं जो एट्रीब्यूट मेरा अपना क्लास तो एक्सेस करे ही, लेकिन इस क्लास से जो दूसरा क्लास इनहेरिट हो रहा है वो क्लास भी उसको एक्सेस कर पाए, हम प्रोटेक्टेड कर देंगे। अभी भी वो क्या होगा, बाहर से एक्सेस नहीं होगा। और नहीं, तुम चाह रहे हो कि ये ओपन हम इसको छोड़ दे, इसको पब्लिकलाइज कर दे, इसको कोई भी एक्सेस कर पाए, कोई भी आए एक्सेस कर ले। जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कोई भी एक्सेस कर पाता है, उसको कोई भी, रेलवे को है, रेल को किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन है रेलवे में, जिसको मन है जाकर के यूज कर सकता है, उस पर सवारी कर सकता है। प्रोटेक्टेड में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है, प्राइवेट में तो पूरा प्राइवेट है। तो वो चीज है तुम्हारा, यही चीज है। ये क्लियर हुआ ये? सर एग्जाम्पल से एक बार समझा दीजिए। एग्जाम्पल से देखो हम समझा देते हैं। अब यही देखो यहाँ पे है वही चीज, ये वो यहीं पे एग्जाम्पल से तुम समझ जाओगे यहाँ पे कि यही है। अब ये बता ही दिए थे कि अगर हम कोई भी अपने क्लास के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट के अलग अलग एट्रीब्यूट्स के लिए अगर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं बताते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। पब्लिक के लिए क्या है, देखो
अच्छा चलो पब्लिक से ही देखते हैं सबसे पहले। पब्लिक में क्या है कि ऑल द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड अंडर द पब्लिक स्पेसिफाइड विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक कैन बी एक्सेस बाय अदर क्लास एंड फंक्शन टू। इसको दूसरा क्लास भी एक्सेस कर सकता है, फंक्शन भी कर सकता है, हमारा मेन भी कर सकता है, कोई भी बाहर से कोई भी एक्सेस इसको कर सकता है। द पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अगर जो पब्लिक मेंबर है क्लास का, उसको पूरे प्रोग्राम से हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, सीधे उसको डॉट लगा करके उसका ऑब्जेक्ट। जैसे देखो ये एक है, यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बनाया सर्कल नाम का, सर्कल नाम का क्लास बनाया। इसका एक क्या है, एक इसका एट्रीब्यूट्स लिया रेडियस, जिसको पब्लिक कर दिया। एट्रीब्यूट है डबल टाइप का, डबल डेटा टाइप का एट्रीब्यूट, इसको पब्लिक कर दिया। और उसके साथ साथ क्या किया, एक इसके अंदर ये भी ले लिया तुम्हारा कंप्यूट एरिया नाम का एक मेथड लिया, एक एट्रीब्यूट लिया रेडियस नाम का और एक कंप्यूट एरिया नाम का। और ये मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एरिया इसका। इसको देखो मेन में क्या किया, इंट मेन में सर्कल के लिए एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट फॉर्म किया और देखो डायरेक्ट इसको वैल्यू दे दिया, ओबीजे डॉट रेडियस इक्वल टू 5.5 और ये वैल्यू ले लिया, ये वैल्यू ले लिया। यानी हम क्या कर पा रहे हैं, हम अपने क्लास के अंदर का जो ये रेडियस एक मेंबर है, ये एक एट्रीब्यूट है, इसको हम क्लास के बाहर किसी दूसरे फंक्शन से भी एक्सेस कर पा रहे हैं, इसको किसी दूसरे फंक्शन से भी एक्सेस कर पा रहे हैं। देखो ये अपना काम करके दे दिया रेडियस 5। तो ये चीज हुआ। प्राइवेट के केस में क्या होगा, देखो सेम सेम प्रोग्राम, प्रोग्राम चेंज नहीं हो रहा है, प्रोग्राम सेम है। काम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम रेडियस को प्राइवेट कर दिए, वहां पे रेडियस हमारा पब्लिक था, यहाँ पे रेडियस को हम प्राइवेट कर दिए। अब क्या होगा देखो, रेडियस को प्राइवेट कर दिए, मेथड मेरा अभी भी पब्लिक है, मेरा यानी एट्रीब्यूट को हम प्राइवेट कर दिए और मेरा मेथड अभी भी पब्लिक है और काम वही कर रहा है। अब देखो क्या हुआ, फिर हम अपने सर्कल के लिए एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट फॉर्म किए और इसको कुछ रेडियस दिए, जैसे वहां दे रहे थे। क्या दिया, इस बार ये एरर दे दिया। क्या एरर दे रहा है, डबल सर्कल रेडियस इज प्राइवेट, यानी हम इसको बाहर से एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। इसको हम एक्सेस बोलोगे सर एक्सेस तब करेंगे कैसे, तो हमको यहीं पे इसको या तो यहीं पे वैल्यू देना होगा, या तो इस रेडियस को अगर हमको वैल्यू देना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है वैल्यू ही दे रहा है, तो या तो यहीं पे वैल्यू देंगे और नहीं तो हम अभी कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू देंगे। और नहीं तो यहाँ पे एक फंक्शन होगा, जो फंक्शन हमारा क्या करेगा, इसमें वैल्यू सेट करेगा, जो गेटर एंड सेटर होता है इसमें, वो वैल्यू उसको सेट करेगा। लेकिन हम बाहर से वो काम नहीं कर सकते, हम इसमें अगर वैल्यू सेट करना है तो इसी के अंदर का कोई एक फंक्शन मेथड होगा जो इसके अंदर वैल्यू सेट करेगा, और वो कौन करता है, कंस्ट्रक्टर करता है। आगे जो कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर यही काम करता है, हमारे एट्रीब्यूट्स का वैल्यू सेट करता है वो। तीसरा क्या है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या हो रहा है, देखो सेम फंक्शन है, सेम है इसमें सब चीज। कंप्यूट एरिया नाम का लिया, यहां रेडियस आर ले रहा है और इसका एरिया कैलकुलेट कर रहा है। इस केस में क्या किया, ओबीजे किया और इस एरिया में क्या किया, कुछ वैल्यू पास किया और ये देखो काम कर गया। हम क्या किए यहाँ पे, क्या हुआ बोलो, सर प्रोटेक्टेड नहीं है वो। अच्छा ये प्राइवेट, सॉरी हाँ या ये प्रोटेक्टेड, सॉरी। देखो ये क्या है, हम बताए थे कि प्रोटेक्टेड हम लोग मेनली यूज करेंगे जब हम लोग इनहेरिटेंस करेंगे। ये इनहेरिटेंस का एक तरीका है। ये इनहेरिटेंस यहाँ क्या कर रहा है, चाइल्ड नाम का जो क्लास है, ये पेरेंट के सारे फीचर को इनहेरिट कर रहा है। चाइल्ड नाम का क्लास जो है सारे फीचर को, तो ये अभी हम रहने देते हैं। अभी हम लोग सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट देख के चलते हैं। क्लियर है, यस सर। प्रोटेक्टेड अभी यूज भी नहीं होगा तो तुमको समझाने में भी फिर अच्छी दिक्कत है। जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहां फिर प्रोटेक्टेड का फिर देखेंगे कि क्या यूज है। अभी समझा करके कहीं यूज नहीं है तो फिर कंफ्यूज हो गए। तो ये अभी हम लोग जस्ट दो ही एक्सेस मॉडिफायर है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हमारा हमारा जो भी एट्रीब्यूट या मेथड है वो सिर्फ क्लास के अंदर का ही जो मेथड होगा उसको एक्सेस कर पाएगा, उसको
अगर कोई एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट को सिर्फ क्लास के अंदर का मेथड ही एक्सेस कर पाएगा, पब्लिक में कोई भी एक्सेस कर पाएगा। ये दो चीज था। अब हम लोग जस्ट एक और है, ये चीज तो हो गया। अब हुआ कि अभी हम लोग देखें प्राइवेट, तो प्राइवेट को डेटा कैसे सेट करेंगे फिर, डेटा, क्योंकि वो तो बाहर से एक्सेस हो ही नहीं रहा है, और अगर हमको डेटा अपने मेन से सेट करना है, मेन से अगर हमको डेटा सेट करना है, नहीं हम चाह रहे हैं यूजर के पास हम प्रोग्राम दे, यूजर जो वैल्यू डाले वो हम अपने क्लास के अंदर डाले, तो क्लास के अंदर वो वैल्यू डाले, तो वो वैल्यू कैसे डालेंगे, तो उस वैल्यू को डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन की हेल्प लेते हैं, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है हमारा, एक स्पेशल फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर हमारा एक स्पेशल फंक्शन